नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें, कॉमन सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि बिहार में भी ये लागू होगा। जनता दल यूनाइटेड का भी कहना है कि ये फिलहाल अभी इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये कॉमन सिविल कोड है क्या और क्यों भाजपा ये लाना चाहती है। सर, ये कॉमन सिविल कोड क्या है और क्यों भाजपा लाना चाहती है? किसको? कॉमन सिविल कोड को। इसके सिवा उसकी जिम्मे में काम क्या है? कॉमन सिविल कोड, हिंदू मुसलमान, अजान की बंदी, 3 तलाक। एक सवाल का जरा दिमाग में लाओ, यह एक समूह और वर्ग को क्यों उत्प्रेरित कर रहा है? वो तो एक संयमित लोग हैं जो भारत राष्ट्र के प्रति उन लोग का प्रेम है। हमारे मुस्लिम भाई, अल्पसंख्यक भाइयों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, सबसे अधिक शहादत देने वाले, इंडिया गेट पर जहां शहीदों के नाम लिखे हैं उसमें 60% अकेले अल्पसंख्यक भाई हैं। अब बोलो, उनको ये मानता ही नहीं। कभी कहते इनका भारतीयकरण करो। अरे तुम भारत को भारत रहने दो, भारत का हर इंसान भारतीय है। लेकिन कोई ऐसा काम मत करो, वो भी शासन में बैठा हुआ आदमी दिल्ली का, जो कहीं पर भाईचारे में कोई संकट हो तो संकट को हटा करके और सबकी रक्षा किया जाए, ये तो काम नहीं कर रहा है। कभी संतों के द्वारा कुछ कहलवाया जाएगा, कभी ये जो उनके सर संचालक हैं भागवत साहब, उनके मुंह से कहवाया जाएगा। कभी ये उन्मादी जो बच्चे बनाए जा रहे हैं, ये कल कितने संकट बनेंगे भारत के, इन सबों को कल्पना ही नहीं है। अनुशासित नौजवान कल फौज में जाएगा, ख्याल कर लो। वही अनुशासित आदमी देश चलाने में, समाज चलाने में कल योगदान करेगा। वही प्रशासनिक पदाधिकारी कल बनेगा। इन बच्चों को किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हो? जो बुनियादी चीज़ है देश की समस्या, बेरोजगारी हो, देश की बुनियादी समस्या है गरीबी हो। दुनिया का सबसे गरीब देश अडानी अंबानी के नाम पर विश्व में नंबर 5 पहुंचा, नंबर 4 पहुंचा। इसी पर सारा भ्रम पैदा करते रहते हैं। ये तो बताओ कि ये भारत के गरीब कब ऊपर जाएंगे? गरीबी तुम्हारे राज्य में बढ़ क्यों रही है? और गरीब यदि देश के सभी लोग फुटपाथ पर रहने वाले, फुटपाथ पर जीविका उपार्जन करने वाले, कहीं पर तो नहीं चल रहा है इस देश में, संविधान चल रहा है, भूलो मत। इस देश में तो बुलडोजर आ गया और किसके माथे पर चल देगा कोई ठिकाना नहीं। सर, एक सवाल है कि बिहार में इफ्तार का सिलसिला चल रहा है, दावते इफ्तार का सिलसिला। नीतीश कुमार पहुंचे थे 10 सर्कुलर राबड़ी आवास। उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। देखो, मैं कह चुका हूं, राष्ट्रीय जनता दल का बिल्कुल स्पष्ट राय है, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का। यदि तुमको यहाँ आने की समाजवादी आंदोलन के प्रति जरा भी वफादारी बची हो तो नौजवान तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान करके और अपनी पूरी पार्टी को मर्ज कर दो। समाजवादी पार्टी एक है, हो जाने दो। क्योंकि दंगाइयों को, ये जो उन्मादी हैं उनको, उसको तो सबसे आगे बढ़ाने में काम किया बिहार में। और बिहार के द्वारा जो पूरे देश में एक लगाता था ब्रेक, उस ब्रेक ही को खत्म कर दिया। इसलिए कहा गया है कि ये पद कोई खाली यहाँ नहीं है, कोई रिक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी वह एक कार्यकर्ता, एक सहयोगी बन के आना चाहें लालू जी का, तो क्या एतराज किसी को हो सकता है? सर, आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। एक कार्यकर्ता ने शिकायत किया आरजेडी के बड़े नेता के ऊपर, क्या आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? देखो, हर चीज़ अपने समय पर होता है। और
हमारा संविधान हम सबों से ऊपर है। वो जितनी इजाज़त देता है उतना ही कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का पदधारक काम करता है। न हम लालू जी के काम में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन जो उनका नीतियों को तय कर देता है राष्ट्रीय परिषद, उसके तहत जो संविधान हम लोग को दिया है वह मार्गदर्शक है। लगातार उसकी हम लोग अवहेलना नहीं करने देते किसी को। तो आखिरकार उन पर कार्रवाई कौन करेंगे? किस पर? जिनके प्रति कंप्लेन किया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तेज कौन प्रताप यादव के द्वारा। कौन करेगा? ये आज की बात, कल की बात आज हम किस तरह से हम बताते हैं। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन यह जरूर है कि सभी को अपने को सीमा में रखना चाहिए। ऐसा ही लालू जी कहते हैं, तेजस्वी जी चाहते हैं और मैं भी कहता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल सबों के लिए है। मान मर्यादा के सब ईश्वर रहे। मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ कि एक नौजवान कल जो भविष्य में हमारी पार्टी का कोई बड़ा ओहदेदार भी हो सकता था, इस पर हाथ उठा दिया गया। सर एक आखिरी सवाल, लालू यादव को बेल मिल चुका है, कब तक वो पटना आएंगे? कौन? लालू जी को बेल मिल चुका जो है। ऐसी हमारी उनसे बात है, 30 तक उनके आने की आशा है। 30 तक सब क्रिया यदि पूरी हो गई तो 30 को आ जाए। 5 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें वो शिरकत कर सकते हैं। कौन कार्यक्रम? जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपा जा रहा है 5 तारीख को, हाँ, तो उसमें लालू यादव रहेंगे। यदि इन सबों ने कोई षड्यंत्र नहीं किया तो रहेंगे। लेकिन षड्यंत्रकारियों से एक बताओ, भविष्य की क्या उनके कदम होंगे वो षड्यंत्रकारी जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। कई ऐसे सवाल थे जो लोगों के मन में चल रहे थे और वही सवालों के जवाब हमने इनसे लिए हैं। मनीष नेशन के साथ नमस्कार।